नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो चंद्रमा, आज पूर्णिमा है। वो बहुत ही सुंदर चंद्रमा है। तो कृष्ण का नाम भी है कृष्ण चंद्र, माधव चंद्र, गोविंद चंद्र, केशव चंद्र, ऐसे कृष्ण के नाम है। इसका क्या मतलब है कि कृष्ण चांद जैसे सुंदर है? नहीं, वो चांद कृष्ण जैसे सुंदर है, वो उपमा है। वास्तव में वो चंद्रमा कृष्ण से इतना सा सुंदर नहीं है। कृष्ण सभी सौंदर्य के स्रोत है। कंदार्प कोटि कामनीय विशेष शोभम। सबसे सुंदर व्यक्ति भौतिक जगत में कौन? कामदेव। लेकिन श्री कृष्ण का सौंदर्य वो दिव्य चिन्मय है। इसलिए कंदार्प कोटि, क्रो क्रो कंदार्प, क्रो क्रो कामदेव, क्रो क्रो चंद्रदेव के सौंदर्य से श्री कृष्ण की दिव्य सौंदर्य है। मतलब वो ही अचिंत्य। इस भौतिक जगत में हम कल्पना नहीं कर सकते तो कितने सुंदर भगवान कृष्ण है। तो भगवान चंद्रदेव वे ही छोटे सा भगवान है, पूर्ण भगवान है कृष्ण। तो चंद्रदेव इस शारद पूर्णिमा, विशेषकर इस शारद पूर्णिमा में बहुत सुंदर पूर्ण रूप लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला देखने के लिए और दिखाने के लिए। तो ये चंद्रमा कितना भाग्यवान है। 5,000 साल के पहले तो एक ही चंद्रमा ब्रज
व्रजराज भगवान श्री कृष्ण की रासलीला देखा और दिखाया। तो भगवान कृष्ण परम कुशल है और सभी कार्य में कुशल है, और श्री कृष्ण की परम कार्य नहीं है, लीला, सर्वोच्च लीला है रासलीला। तो सामान्यतः हम रासलीला के बारे में ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि रासलीला समझने में बहुत भूल धारणा प्रचलित होती है। लेकिन आप सब श्रद्धालु भक्तगण, आपका विश्वास है कि श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण देवता भी नहीं है, देवगण साधारण नहीं है, हमसे बहुत 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 उच्च है, इसलिए देव बोलते। चंद्रदेव, सूर्यदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, तो ये सब देवता है। लेकिन कृष्ण से, देवताओं से कृष्ण बहुत 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 उच्च है। तो कृष्ण की स्थिति अचिंत्य अकल्पनीय है। फिर भी भगवान कृष्ण बहुत दयाल है, और हमको दया देने के लिए इनकी बहुत बहुत सुंदर और मधुर लीला इस भौतिक जगत में हमको दिखाते हैं, जैसे कि हमारा आकर्षण होगा इनकी मधुर लीला में भाग लेना। तो अभी हम योग्य नहीं है श्री कृष्ण की लीला में अंश ग्रहण करना, हम अभी माया का प्रभाव से दूषित है। लेकिन वैष्णव की श्रद्धा है कि अगर हम श्रद्धा से और प्रीति से हर रोज हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे जाप और कीर्तन करते हैं, तो वो दिन आएगा, वो रात आएगा जिसमें हम भी अवसर मिलेंगे श्री कृष्ण की रासलीला देखना और उसमें अंश ग्रहण करना। तो श्री कृष्ण की लीला बहुत 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 है। भगवान श्री कृष्ण के बहुत अवतार है, राम, नृसिंह, वराह, कूर्म, वामन देव इत्यादि। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सब अवतार में श्रेष्ठ है भगवान का कृष्ण रूप, ये आदि रूप है। हाँ, इस सब अवतार में ये नर रूप श्रेष्ठ है। कृष्ण जते केला सर्वोत्तम नर लीला। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की सभी लीलाओं में वो लीला जिसमें भगवान का रूप नर जैसे है वो सर्वोत्तम है। नर वपु ताहार स्वरूप, क्योंकि भगवान का वास्तव रूप नर जैसे नहीं है, वो नर का रूप, मनुष्य रूप भगवान जैसे है। तो भगवान का आदि रूप मनुष्य, हमारे परिप्रेक्ष्य में कृष्ण का रूप मनुष्य जैसे है, लेकिन कृष्ण वही सभी सर्व कारण कारणम, सभी वस्तुओं, सभी मनुष्यों, सभी प्राणियों के स्रोत है, और इनके रूप के अनुसार मनुष्य रूप होते हैं। तो कृष्ण के परम रूप है कृष्ण रूप, भगवान के सर्वोत्तम रूप है कृष्ण रूप, वो श्याम सुंदर रूप है। और कृष्ण के परम धाम है व्रज धाम। कृष्ण के बहुत धाम है जिनमें मथुरा, द्वारका, कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है। कृष्ण के सभी धाम में श्रेष्ठ है वृंदावन धाम, और व्रज धाम में श्री कृष्ण बहुत बहुत अति मधुर सुंदर लीला विलास करते हैं। और कृष्ण की सभी लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ है
व्रज धाम में श्रेष्ठ लीला है ये रास लीला। और इस शारद पूर्णिमा में श्री कृष्ण की रास लीला रास विलास होते हैं। तो इसी दिन में कृष्ण का रास लीला स्मरण करना चाहिए। हम योग्य नहीं है स्मरण करना, लेकिन श्री कृष्ण का विशेष दया है कि वे रास लीला हमारे बीच मतलब इस भौतिक जगत में विलास करते हैं। जैसे कि हम अभी तक 5 सहस्र वर्ष के बाद भी हम रासलीला स्मरण कर सकते, और ऐसे हमारा जीवन जो अभी कलयुग का प्रभाव से बहुत ही दूषित होते हैं वो पवित्र बन जाएगा कृष्ण लीला स्मरण करने से। तो रास विलास का रहस्य में कैसे प्रवेश करना है, तो सर्वप्रथम समझना चाहिए कि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस भौतिक जगत में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे प्रेमी प्रेमिका तो वो सब चलते हैं, लेकिन वो गाढ़े थे, जघन्य है। वो रास विलास से बहुत बहुत दूर है। ये रास विलास जिसमें राधा कृष्ण और सभी गोपियाँ नाचते हैं, तो वो शुद्ध अति विशुद्ध है। और इसलिए सब परमहंस वैष्णव श्री कृष्ण की रास लीला विशेष प्रशंसा करते हैं। तो आप विचार कीजिए, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण की व्रज लीला प्रशंसा किए और हमको सिखाया कि व्रज लीला श्रेष्ठ है और व्रजराज भगवान कृष्ण और राधा और गोपियां का स्मरण करना चाहिए। यही आध्यात्मिक जीवन का श्रेष्ठ पद है, व्रज लीला व्रज विलास स्मरण करना। तो विचार कीजिए, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे। चैतन्य महाप्रभु का जीवन में रंच मात्र व्यसन नहीं था। चैतन्य महाप्रभु की लीला पूर्ण शुद्ध है। तो अगर श्री कृष्ण की लीला में कुछ भी दूषण था, कुछ भी साधारण भौतिक काम था, तो अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु तो वही लीला को प्रशंसा नहीं किए थे। तो केवल चैतन्य महाप्रभु नहीं, तो सब महान परमहंस वैष्णव श्री कृष्ण की व्रज लीला और विशेषकर रास विलास को प्रशंसा करते हैं। शुकदेव गोस्वामी, व्यासपुत्र शुकदेव गोस्वामी तो परीक्षित महाराज को रास विलास व्याख्या किया। तो शुकदेव गोस्वामी इतना महान महाजन महात्मा थे कि कुछ भी पोशाक नहीं पहने, तो वो नंगा थे, लेकिन ऐसे इतना शुद्ध थे कि नंगा होने के बावजूद भी तो सब युवती नारी शुकदेव गोस्वामी देखने से कुछ डर कुछ भी नहीं लगते थे, क्योंकि इनके पवित्र रूप देखने से वो सब नारियां समझ ले कि ये परमहंस वैष्णव है और शुकदेव गोस्वामी के हृदय में कुछ भी भौतिक काम नहीं है। तो वो परमहंस वैष्णव शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्री कृष्ण की रहस्यमय रास लीला
रसनार्थम रास विलास व्याख्या किया। और परीक्षित महाराज जो उसके पहले पूरी पृथ्वी के सम्राट थे और एक सेकंड में सब कुछ त्याग किया भगवान कृष्ण को अनुसंधान करने के लिए, जिनके हृदय में कुछ काम क्रोध लोभ बिल्कुल नहीं था, तो वो परीक्षित महाराज योग्य शिष्य थे ये विशुद्ध रास लीला रास विलास सुनने के लिए। तो विचार कीजिए कि ये सब परमहंसजन जिनके हृदय में कुछ भी भौतिक कामनाएं नहीं है, जिनकी एक ही रुचि है विशुद्ध वैकुंठ कथा सुनना, तो ऐसे परमहंसजन कृष्ण की रास लीला पूजा करते हैं। तो इसका अर्थ है कि ये परमहंसजन जो परम विवेकी है, जो जानते हैं तो भौतिक क्या है और दिव्य चिन्मय क्या है, जानते हैं। वो परमहंसजन सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, व्यासदेव, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कोई रुचि नहीं है भौतिक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो उसी कथा में कुछ भी रुचि नहीं है, फिर भी पूरी रुचि है कृष्ण कथा में, विशेषकर रास कथा में। तो इसका मतलब है कि कृष्ण की रास लीला में कुछ भी भौतिक दूषण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनने से, बोलने से हृदय में वो सब काम क्रोध लोभ मोह माया मात्सर्य जो है वो पवित्र हो जाते, साफ होते हैं कृष्ण नाम बोलने से। तो इसका मतलब है श्री कृष्ण परम पवित्र है और इनकी सभी लीलाओं में कुछ भी भौतिक इच्छाएं नहीं है, कुछ भी भौतिक दूषण नहीं है। अपितु कृष्ण लीला सुनने से, कृष्ण कथा सुनने से हम पवित्र बन जाते हैं। तो यही समझना चाहिए। कभी कभी नास्तिक जन या असुरिक जन कृष्ण की रास लीला को दोषारोप करते हैं, दोष लगाते हैं कि वो क्या है, तो कैसे भगवान है, तो स्त्रियों के साथ नाचते हैं। लेकिन यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, वही परम पुरुष है। कृष्ण के अलावा किसी के अधिकार नहीं है स्त्रियों के साथ नाचना, केवल कृष्ण का अधिकार है, क्योंकि वही भगवान है, वही भोक्ता है और सब कुछ जो सृष्टि में है सब कुछ कृष्ण का भोग करने के लिए है और उसमें कुछ दोष नहीं होते। अगर हम कुछ भी भोग करना चाहते वो ही दोष है। तो हमारा दोष है कि हम दूषित प्रेम विलास करना चाहते हैं और इसलिए भगवान जो पूरा निर्मल है तो उनको दोष लगाते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है स्त्रियों के साथ नाचना। लेकिन कृष्ण तो साधारण स्त्रियों के साथ नहीं नाचते, विशुद्ध ब्रज गोपियों के साथ नाचते हैं। वे कौन है? ब्रज गोपियां कौन है? वे सब लक्ष्मी के श्रेणी में है, वे सब कृष्ण की अंतरंग शक्ति है, वे सब सच्चिद आनंदमय प्रेम विशुद्ध प्रेममय नारियंग है। तो साधारण स्त्री गोपियां जैसे नहीं है और साधारण मनुष्य कृष्ण जैसे नहीं है। प्रथम से समझना चाहिए कि श्री कृष्ण लीला शुद्ध अति विशुद्ध है, फिर
हम अधिकार मिलते हैं रास कथा सुनने। तो यही अधिकार है। तो यही विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है और ब्रज गोपियां साधारण नारियां नहीं है और ब्रज धाम साधारण स्थान नहीं है। वो सब आध्यात्मिक जगत है, सब आध्यात्मिक सच्चिदानंदमय दिव्य है। तो यही विश्वास के साथ हम भगवान की दिव्य लीला में रुचि मिल सकती है। तो आप जरा सा विचार कीजिए कि सूर्यदेव, चंद्रदेव वे देवता है और वे भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार हमको प्रकाश देते हैं। दिवस का समय सूर्यदेव प्रकाश देते हैं और रात का समय चंद्रमा प्रकाश देते हैं। तो सूर्यदेव और चंद्रदेव तो यही सेवा करते हैं भगवान की सृष्टि में, इस भौतिक जगत में। लेकिन वे और सभी देवताओं भगवान के भक्त हैं और ये सृष्टि का संचालन करने में कुछ सेवा करते हैं। लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव और सभी देवताओं की परम इच्छा है कि हम ये सब करते हैं, प्रकाश देते, ताप देते हैं, लेकिन हम ऐसे कहते हैं जैसे कि भगवान की लीला में हम कुछ सेवा कर सकते। इसलिए वो सूर्यदेव और चंद्रदेव तो यही सेवा करते हैं। सूर्य मंडल को संचालन करते सूर्यदेव, चंद्रमंडल संचालन करते हैं चंद्रदेव। तो वो सब करते हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार। लेकिन इनकी परम इच्छा है कि हमारी सेवा से हम व्रज लीला की पोषण कर सकते हैं। वो सूर्यदेव जो प्रतिदिन हम देखते हैं और हमको प्रकाश और ताप देते हैं, तो वो एक ही सूर्यदेव उपस्थित थे 5000 साल के पहले जब भगवान श्री कृष्ण व्रज लीला दिखाया और सूर्यदेव अवसर मिले उस समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, तो व्रज धाम को ताप और प्रकाश देना। और विशेषकर चंद्रमा उस समय अवसर मिले व्रज धाम में, विशेषकर शरद पूर्णिमा में भगवान और सब व्रजवासियों की सेवा करना, शीतल प्रकाश देना। तो इसलिए हम चंद्रदेव को भी प्रमाण करते हैं कि आप भगवान के सेवक हैं, आप भगवान की व्रज लीला का साक्षात दर्शन मिले। और हम चंद्रदेव के पास प्रार्थना करते हैं कि आप हमको भी अवसर दें, जैसे कि हम भी एक दिन में भगवान की अति मधुर व्रज लीला दर्शन करने का अवसर मिलेंगे। तो वो ही जीवन की परम संसिद्धि है, भगवान श्री कृष्ण की लीला में भाग लेना। तो आधुनिक युग में आधुनिक वैज्ञानिक प्रयास करते हैं चंद्रमंडल जाना और बोलते हैं कि हम रॉकेट से, स्पेसशिप से मून गया है। लेकिन हमारी इच्छा नहीं है मून जाने के लिए। अगर हम चंद्रमा जाएंगे, हम चंद्रदेव के चरण में प्रणाम करेंगे और चंद्रदेव से प्रार्थना करेंगे, हे चंद्रदेव हमको अवसर दे, जैसे कि हम इस भौतिक जगत के बाहर जा सकेंगे, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम जा सकते। तो हम चंद्रमा, चंद्रदेव, सूर्यदेव, तो सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं
तो हमको अवसर दे, जैसे कि हम आध्यात्मिक जगत गोलोक धाम में श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो आज शारद पूर्णिमा है और श्री कृष्ण के सर्वोच्च सबसे मधुर रास लीला का स्मरण करना है। तो कैसे हम अवसर मिलेंगे वो रास लीला में भाग लेना? भाग लेना का मतलब श्री कृष्ण की सेवा करना रास विलास में। तो वो एक ही उपाय है, कृष्ण सेवा से, विशेषकर सदैव सर्वत्र यही नाम जपना और कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।